जय जिनेन सभी को। भक्तामृत स्तोत्र के शिविर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और हमारी कोशिश है, अपनी तरफ से हमने पूरा एफर्ट लगाया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से मन लगाकर सीखें। तो आज की क्लास में देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज हम सीखेंगे काव्य 45 एंड 46। ठीक है, तो ये दो नई आपदाओं के बारे में है। एक में तो है किसी भी तरह की भयंकर बीमारी और दूसरा है अगर हमें कभी कारागृह या ऐसा कुछ बंधन से मुक्ति का। काव्य नंबर 46 रहेगा। काव्य 45 का संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। फिर से देखें, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। साथ में बोले, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। सेकंड लाइन, शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। फिर से देखें, शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। साथ में बोले, शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। तीसरी लाइन, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। फिर से देखें, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। साथ में बोले, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। फोर्थ लाइन, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। फिर से देखें, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। साथ में बोले, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। चारों लाइन को एक साथ देखते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। ठीक है, तो संस्कृत उच्चारण हुआ, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए दो लाइन के मीनिंग जानते हैं। ये जो काव्य है वैसे बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है और इस वाले काव्य का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इवन कैंसर के रोगी, कितनी से बड़ी बीमारी हो, इस काव्य से ठीक होती हुई देखी गई है। ठीक है, तो इसको बहुत मन से शुद्धि के साथ पढ़ें और इसका लाभ जरूर लें। चलिए मीनिंग देखते हैं। उद्भूत मतलब उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोदर जलोदर रोग, भार भुगना और जलोदर रोग से भार भार फील करता है। जलोदर रोग में क्या होता है, पेट भारी हो जाता है बहुत, तो उसमें एक तरह से जल अंदर में जैसे इकट्ठा हो जाए उस टाइप का रोग है, तो उसके वजह से झुक गया है बॉडी जिसका। शोच्याम दशाम, शोच्याम दशाम मतलब शोचनीय दशा, मतलब दयनीय दशा हो गई है। उपगता, उपगता प्राप्त होकर, च्युत जीविताशा जिसने छोड़ दी है जीने की इच्छा, मतलब इतना तकलीफ में आ जाने के बाद जहां की अब उसे ऐसा लगने लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मीनिंग देखे तो दोनों लाइन के एक साथ, उत्पन्न हुए
भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए और शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीवन की आशा नहीं रही है जिनके। आगे देखते हैं क्या होगा उनका। त्वत्पाद पंकज, आपके चरण कमलों की रजोमृत, रज अमृत मतलब जो धूल होती है वह अमृत के समान मानकर दिग्ध देहा शरीर पर लगाने से मर्त्या भवंती, मर्त्या भवंती, मर्त्या मतलब मनुष्य, भवंती हो जाते हैं, मकर ध्वज तुल्य रूपा, मकर ध्वज कामदेव के समान, तुल्य रूपा रूपवान हो जाते हैं। तो ये तो खाली रूप से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनके जैसे सुंदर रूप हो जाएगा, उनके जैसे सुंदर शरीर हो जाएगा, ऐसा शरीर में जैसे कोई तकलीफ हो ही ना। तो हिंदी देखते हैं। ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज को अमृत मानकर शरीर पर लगा लेते हैं तो वे कैसे हो जाते हैं, कामदेव के रूप के समान। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए और शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जो, जिनको जीने की आशा नहीं रही, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमल की रज को अमृत मानकर शरीर पर लगा लेते हैं, वे कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। थोड़ा सा भावार्थ में देखते हैं और समझते हैं। तो जलोदर की वजह से जिनके शरीर में वक्रता आ गई है, जो जलोदर देखिए ना कैसे पेट फूल गया है, बिल्कुल ऐसा जलोदर, और सीधे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी आगे की तरफ खिंच रही है, और जो देखने में अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि अजीब सा शरीर हो गया है उनके। अब जीने की आशा भी समाप्त हो गई है। ऐसी बीमारी से घिरे हुए लोग आपके चरण कमल की धूल को अथवा आपके चरण से जो गंधोदक होता है उससे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि चरण की धूल के जल से उस जल को धारण करने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि भक्तों को छोटे क्या बड़े बड़े रोग, आज के टाइम में बड़ा बड़ा रोग क्या है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कैंसर प्रॉब्लम हो गई, तो ये जो है इनका नाम सुन के भी डर जाते हैं, ट्यूमर हो गया। तो ऐसे रोगों के लिए भी जो भगवान का जल है, भगवान के चरणों का जल है, वो उस पर्सन को देना चाहिए। शांति धारा का जल भी उसके ऊपर, गंधोदक का जल लगाया जा सकता है। तो ये तकलीफ हो तो इस काव्य को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और पूरी श्रद्धान के साथ, और ये वर्क करता है, ऐसा बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, तो सभी इस पे लाभ लें अपने पास। अपने भक्तामृत स्तोत्र एक ऐसा टूल है जिससे गृहस्थी से रिलेटेड जितने भी तकलीफें हैं हमारी, सबका यहाँ पर सॉल्यूशन है अपने पास। तो हमें इसमें भगवान की भक्ति से जब सब काम हमारे सफल हो रहे हैं तो हम बाहर में इधर उधर तकलीफ नहीं उठाएंगे। यहाँ पर क्या है, सर्व भयानक रोग नाशक, इसका लाभ है। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम रीम अरहम अमृत श्रावी रस रिद्धे, अमृत श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो अक्षीण महान साणम, ओम रीम अरहम नमो अक्षीण महान साणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य 45 हुआ। अब हम देखते हैं काव्य 46। काव्य 46 में कभी किसी भी तरह के बंधनों से मुक्ति के लिए ये काव्य है। आइए संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। फिर से देखें, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। साथ में बोलें, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। सेकंड लाइन, गाढ़म बृहन्निगड कोटि निग्रष्ट जंगाः। फिर से देखें, गाढ़म बृहन्निगड कोटि निग्रष्ट जंगाः। साथ में बोलें, गाढ़म बृहन्निगड कोटि निग्रष्ट जंगाः। थर्ड लाइन,
त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्तः। फिर से देखें, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्तः। साथ में बोलें, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाः स्मरन्तः। फोर्थ लाइन, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। फिर से देखें, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। साथ में बोलें, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। चलिए चारों लाइन को एक साथ देखते हैं, आप भी साथ में बोलिए। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंगाः त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। आइए पहली दो लाइन के मीनिंग जानते हैं। आपाद कंठ, पाव से लेकर कंठ तक, ठीक है। मरु श्रृंखल, कंठम का म इधर आ गया, उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, उरु श्रृंखल, उरु वैसे जंगा को कहते हैं, जांग में श्रृंखल, श्रृंखल हो गई सांकलों से, वेष्टितांगा जकड़ा है शरीर जिनका, गाढ़म, और कैसी हैं वे सांकल, वे कैसी हैं, बहुत कसकर गाढ़ी है ना, बांधी गई हैं। वृहन्नी गढ़कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से, निकृष्ट जंगा, और जिनकी जंगा घिस गई है बड़ी बड़ी बेड़ियों से। क्या है, जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है, और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इतनी उन सांकलों से जकड़न हो रही है कि वहां से जांघें छिल गई हैं। बाद की दो लाइनें देखते हैं। तो नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को, अनिशम, अनिशम होता है निरंतर, मनुजाह मनुष्य, स्मरंता स्मरण करते हुए, सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया बंध के भय से रहित, भवंती हो जाते हैं। हिंदी तो देखते हैं दोनों लाइन की एक साथ। ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। चार लाइन का देखते हैं। जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है, सांकले मतलब बेड़ियों से, और कस के बंधी बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छील गए हैं, ऐसे मनुष्य निरंतर यदि आपके नाम मंत्र का स्मरण करते रहें तो शीघ्र ही बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखने लायक है कि निरंतर करना है ना। पहले भी क्या कहा था, कीर्तन, कीर्तन भी क्या चीज है, कीर्तन भी निरंतरता के साथ किया जाता है। तो निरंतर कुछ भी करना है तो अपने अंदर में वह निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट पढ़ा और हम सोचे कि रिजल्ट मिल जाए हमें। तो इसमें निरंतरता जरूरी है, जब तक कि हमारे अंदर वह उस तरह की विशुद्धि ना आ जाए ना। पाप कर्म अपना फल दे रहा है तो हमें भी तो उस टाइम थोड़ा पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा ना, कि उस पाप को जो हमने बांधा है उसको मिटाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी शक्ति हमें लगानी चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि आपके जो भक्त हैं उनको किसी भी बंधन का भय नहीं होता। किसी भी तकलीफ वाली स्थिति में उन्हें अगर कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई विकल्प भी ना दिख रहा हो, तो आपका नाम मंत्र जपने से ऐसी परिस्थितियों से वे मुक्त हो जाते हैं। और हमारी लाइफ में सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है,
कर्मों का बंधन, है ना? इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि अपने लिए सबसे बड़ा बंधन है कर्मों का बंधन। तो भगवान के नाम मंत्र को निरंतर स्मरण करने से क्या हो सकता है? हमारे कर्मों से हम छूट सकते हैं। और कर्मों से छूटकर हम क्या करेंगे? हमारा कल्याण होगा, हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो इतना वैभवशाली, इतना अद्भुत ये भगवान की भक्ति का महात्मा है। आइए इसके लाभ देखते हैं। कारागार आदि बंधन विनाशक। तो कोई भी पर्सन अगर कारागृह के भय में हो, जैसे किसी को सजा सुना दी गई हो या और कोई पुलिस का भय हो, तो इस मंत्र को इस्तेमाल करें। साथ ही साथ और भी किसी तरह का बंधन, जरूरी नहीं है कि कारागृह से ही बंधन हो, किसी और कमिटमेंट से अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो भी आप इस काव्य को अपने छूटने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर संसार सागर से छूटने वाला बंधन तो हम सभी के पास है। आइए दीप प्रज्वलन मंत्र देखते हैं। ओम रीम अरहम सर्पी श्रावी रस रिद्धे सर्पी श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र। ओम रीम अरहम नमो वड्डमाणाणम। ओम रीम अरहम नमो वड्डमाणाणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 45 एंड 46 पूरा हुआ। अगली क्लास, जो कि हमारी आखिरी क्लास है, आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। आइए जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र सभी को।